आइए दोस्तों, आज हम आपको एक पहाड़ी पकवान जिसे हम पतरोड़ू की सब्ज़ी कहते हैं, उसकी विधि आपको बताएंगे। ये देखिए, ये अरबी के विशालकाय पत्ते हैं और ये हमने स्टफिंग के लिए विशेष सामग्री तैयार की है। इस स्टफिंग को पत्ते के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। पहले जानते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ख़ास तौर से बेसन, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार इत्यादि आवश्यक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस तरह से हम पत्ते के ऊपर इसका लेपन करते हैं और पत्तों के ऊपर पत्ता रखते हुए हम इसमें स्टफिंग करते जाएंगे और 8-10 पत्तों के बाद इनको हम आपस में रोल करेंगे और रोल करने के बाद फिर इसको स्टीमर में रखेंगे और फिर इसको पकाएंगे। इस पकवान को हम विशेष रूप से घी के साथ और किसी विशेष दाल के साथ खाते हैं, जैसे राजमा की दाल। उस राजमा को हम ख़ास तौर से पीतल के इस बर्तन में पकाएंगे, जिसको हम अपनी बोली में हाड़ू बोलते हैं। ये गोलिया का एक लघुतम रूप है। आज के ज़माने में ये तरीका विलुप्त हो चुका है, क्योंकि अब खुले बर्तन में और ख़ास तौर से पीतल के बर्तन में इस तरह के पकवान बहुत ही कम बनाए जाते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि भोजन को पीतल के बर्तन में पकाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सर्वोत्तम विधि से पकता है और कांसे के बर्तन में खाना चाहिए। दोस्तों, ये सराज का एक अति विशेष पकवान है, जिसे विशेष अवसर पर पकाया जाता है। आप सब भी इसकी विधि देखिए। इस रोल को बनाने के बाद हम इसको धागे से बांधते हैं, फिर इसको स्टीमर में रखते हैं। कुछ इस तरह से पत्तों का ढेर लगता है। इसमें हम जो स्टफिंग है उसका लेपन करते हैं। अरबी के ये पत्ते पौष्टिकता से भरपूर हैं। पहले पत्तों को दोनों तरफ से मोड़ा जाता है, कुछ इस तरह से। फिर इस तरीके से रोल करेंगे। अब इस रोल को धागे से बांधा जा रहा है। धागा दोस्तों मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसी धागे से पकने के बाद इन पत्तों को काटा जाता है। अब इनको स्टीमर में रखा गया है। अब कुछ ही देर में ये पककर तैयार हो जाएंगे। अब हमारे ये पतरोड़ू पक चुके हैं। अब इनको धागे से हम काटेंगे। जो ये बारीक लाइनें दिख रही हैं, ये धागा है। देखिए, कुछ इस तरह से इनको धागे से काटा जा रहा है। धागा दोस्तों मजबूत होना चाहिए, तब ये काट पाएगा, अदरवाइज धागा टूट भी सकता है। और इसके बाद अभी इसे भी काटा जाएगा। यदि पत्ते थोड़े से सख्त रहे हों और धागे से कटने रहे हों, तो आप छुरी की मदद भी ले सकते हैं। धागे को हटाकर छुरी का इस्तेमाल करें। अब हम देसी घी में इन पतरोड़ों को तलेंगे और इससे इनमें स्वाद भी बढ़ेगा और इनकी जो हल्की सी थोड़ी बहुत कई बार कड़वाहट रह जाती है, तो वो भी दूर होती है। देखिए, कुछ इस तरह से इनको तला जा रहा है देसी घी में, और इससे थोड़ा सी क्रिस्पी बनेंगी, इनका स्वाद भी बढ़ेगा। देखिए, कुछ इस तरह से इनका रंग भूरा हो चुका है। अब ये लगभग तैयार ही है। यदि आपके पास देसी घी की उपलब्धता ना हो, तो आप इसको रिफाइंड और तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन देसी घी सर्वोत्तम है। लीजिए दोस्तों, हमारा पकवान बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको दूध और मक्खन के साथ आनंद से खाएंगे। आप सब भी इस पकवान को ज़रूर बनाएं और अपने परिवार के साथ अवश्य इसे बनाएं और खाएं, और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय हिंद। आप इस पकवान को क्या कहते हैं, कमेंट करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
धन्यवाद।